हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि कल हमने 8-9 क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन के कर चुके थे हम। आज हम वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का अगला पार्ट नंबर 3 करते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन है, 10-12 तो 10-15 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। उनको हम सोल्व करेंगे और उसके बाद में ऐसे ही आगे से आगे हम अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को कल समझाया था बच्चों, उसमें क्या था? उसमें उसमें था ये। उसमें ये था कि दो तो संख्या दी होती थी, क्या थी? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दो ऊपर संख्या दी होती थी, उनका एवरेज दिया होता था, और फिर एक मिक्स एवरेज दिया होता था, और निकल के क्या आता था? अनुपात निकल के आता था। अनुपात, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात ये होता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये दोनों संख्या दी है तो ये अनुपात ले लो चाहे ये अनुपात ले लो, ये सेम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या होती है उन्हीं का ये अनुपात आता है। हो सकता है यहाँ पे संख्या दे ही नहीं, दोनों का एवरेज दे दे और मिक्स एवरेज दे दे और दोनों का अनुपात पूछ ले, तो यहाँ से इससे आ ही जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक संख्या दे देता है और ये अनुपात निकल के जाता है तो दूसरी संख्या पूछ सकता है, ठीक है। ये वाली संख्या पूछ सकता है, ये वाली संख्या पूछ सकता है। 7 चीजें हैं ये, इनमें से 6 चीजें देख के, या तो ये 5 चीजों में क्वेश्चन पूछेगा, एवरेज एवरेज, और ये मैं समझता हूँ, ये एवरेज और ये एवरेज, और ये क्या होता है? मिक्स एवरेज, और साथ में क्या है? रेशियो, और यहाँ पे भी क्या है? रेशियो। या तो इन पांचों में से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? इन पांचों में से। भाई ये नहीं दिया, ये चार दे के पूछ ले, 1 2 3 4 चीजें दे के ये पूछ लेता है। या फिर ये नहीं दे के, ये नहीं दे के, ये नहीं दिया और ये चार चीजें दे के ये पूछ लेगा। इसके अलावा हो सकता है कि ये दोनों दे दे, ये अनुपात दे दे, और साथ में ये संख्या पूछ लेगा। हो सकता है ये अनुपात पूछ ले, ये चार दे के, हो सकता है ये अनुपात पूछ ले। अगर इन चारों में से नहीं पूछता है तो इन एवरेज, ये किसकी संख्या का एवरेज होता है? किसका होता है? संख्या का। और ये भी किसका होता है? संख्या का एवरेज। तो हो सकता है कि एक संख्या दे दे, ये सारे चीजें दे दे, एक संख्या दे दे, दूसरी पूछ ले, क्योंकि ये जो संख्याएं होती है इन्हीं का अनुपात है ये। चाहे ये संख्याओं से अनुपात निकाल लो चाहे यहां से निकालो, बात एक ही है। चाहे संख्याओं का अनुपात निकालो यहां से, और या फिर ये रेशियो, संख्याओं का जो रेशियो होगा वही रेशियो नीचे आता है। ध्यान रखना, जो संख्याएं दी हुई हैं उन्हीं का रेशियो आगे चल के आता है। समझे होंगे कि मिक्स करने पे इसका कितना अनुपात और इसका कितना अनुपात हमें लेना है, वो अनुपात आता है हमेशा। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको तो मैं पेज को साफ कर देता हूँ। वही कल वाली शीट ले लेते हैं। कल, सॉरी, हमने पेज ही लिया, इसको मिटाया नहीं है, इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं पेज को। यस। कल डॉक्यूमेंट हम कौन सी? मिक्सचर एंड एलिगेशन, सॉरी, हमें नई शीट ले लेते हैं। नई बनाई थी मैंने आज। मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 3। यहाँ से हम सोल्व करते हैं, वही आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लगभग 12-13 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से, 14-15 क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन। उनको हम सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद में देख लेते हैं कि है क्या, ठीक है। वो बेसिक मैंने आप लोगों को हर हर जैसे ही हर दिन आएगा मैं आप लोगों को कुछ न कुछ नया बेसिक समझाता ही जाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग विशेष तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें एवरेज वाले क्वेश्चन आए थे कल। ये देखो सामने क्वेश्चन है, ये किसका है? ये टीडीएस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टीएसडी का क्वेश्चन भी आ गया इसमें, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टीएसडी का क्वेश्चन आ गया, और साथ में आने वाला क्वेश्चन है, आएंगे भी, लाभ हानि वाले क्वेश्चन भी आएंगे, प्रतिशतता वाले क्वेश्चन भी आएंगे, और उसके अलावा मिक्सचर वाले तो है ही हैं। तो ये बहुत, और रेशियो वाले अनुपात, अनुपात समानुपात है, उसमें भी लगेगी। अब देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। राम 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 150 किलोमीटर की, समझो इस क्वेश्चन को। ये दूरी थी जो कितनी थी? 150 किलोमीटर की दूरी थी, कितनी थी? और इसको कितने टाइम में तय करता है? 10 घंटे में। अपनी यात्रा का पहला हिस्सा उसने
कार से तय किया, मान लो कि इतना हिस्सा था, इसको किससे तय किया, कार से। फिर उसने एक रिक्शा किराए पर लिया और बाकी का जो ये था उसको किससे किया, रिक्शा से। कार और रिक्शा की गति क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कार और रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, तय की गई दूरी का हमें अनुपात निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसको हम दो तरीके से तय कर सकते हैं, दो तरीके से इसको हल करते हैं। मैं दोनों तरीके में आप लोगों को समझा रहा हूं, सामने देखना। दो दूरी थी, एक तो तय किससे की थी, कार से। एक किससे दूरी तय की थी, रिक्शा से। किससे तय की, रिक्शा से। चलिए देख लेते हैं। कार से, कार की स्पीड क्या थी, कार की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। रिक्शा की स्पीड क्या थी, 12 किलोमीटर पर आवर। और इनकी मिक्स स्पीड, यानी कि पूरी मिक्स स्पीड ऊपर दी हुई है क्या, 150 को किस, 150 किलोमीटर दूरी। मिक्स स्पीड, स्पीड निकालने का सूत्र क्या है, मिक्स चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी, टोटल दूरी कितनी थी 100, टोटल समय कितना लगा, मिक्स दूरी यानी कि टोटल, मिक्स दूरी यानी कि टोटल, टोटल दूरी 150, टोटल समय 10, ये आ गई 15। तो मिक्स दूरी आ गई 15। अब रेशियो आ जाएगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5 और 15 में से 12 जाएंगे तो 3। ये आ गया 3:2। 3:2। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो रेशियो आया है वो किसका आया है, ये जो रेशियो आया है वो किसका आया है। ये नीचे किसके सापेक्ष में बोल रहे हैं चाल को, आवर के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में बोल रहे हैं, आवर के सापेक्ष में। तो ये घंटे का रेशियो है, किसका है, 3 कितना समय चला, समय का रेशियो आया है। किसका रेशियो आया है, समय का। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये समय का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, समय का रेशियो। अब इससे दूरी का रेशियो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, दूरी हमें चाहिए क्या, कार और रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्रम से क्या है। दूरी, ये समय यानी कि 20 किलोमीटर उसकी थी कार की चाल। आगे मैं समझा देता हूँ इसको थोड़ा सा। कार की चाल क्या थी, 20 किलोमीटर। रिक्शा की चाल 12। 3 घंटे चलाई, समय का रेशो आ गया ना। 20 से 3 घंटे चला, कितना आ गया, 20 30 60। दूरी, दूरी का सूत्र होता है क्या है, दूरी का सूत्र होता है चाल, चाल गुणा समय। ये दूरी का सूत्र होता है। तो चाल 20 है, समय है 3, तो 20 30 60। ये दूरी कितनी आ गई, 60:12 × 5 ये भी आ गई 60। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1। दूरी, दूरी का रेशियो कितना आ गया, 1:1। दूरी का अनुपात कितना है, 1:1, जो कि सी में दिया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसने दूरी 60 तय की, इसने भी दूरी कितनी तय की, 60। 60 तो कितना था, 120, जबकि टोटल दूरी कितनी थी, 150 थी। तो मैं आप लोगों को समझा दूं, यहाँ पे ये रेशियो आया है बच्चों, ये क्या है, रेशियो समय का। 3 और 5, 5 कितने हो गए, 8 आवर। 8 आवर, जबकि टोटल कितने चले थे, 10। तो पहले 10, 8 को 10 में डिवाइड करो, 10 को 8 में, 3:5 में डिवाइड करो, वो बहुत लंबा हो जाता है, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। तो जो समय दिया है उसी से दूरी निकालो, और रेशियो जो समय का अनुपात आ गया, वही 10 जो आवर है उसका भी वही अनुपात आएगा। तो जो अनुपात आ गया इसी से चाल को गुणा करके दूरी निकाल ली, और अनुपात आ गया 1:1। एक तो तरीका बच्चों ये था, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका था, ये दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे नीचे समझा देता हूँ, या इसको, चलो इस यहाँ पे नीचे समझा देता हूँ मैं। दूसरा तरीका है कार और क्या था, रिक्शा। क्या था, रिक्शा। कार की चाल थी 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी थी 12 किलोमीटर पर आवर। हम ये मान के चलते हैं कि उसने 10 घंटे, जो समय था वो 10 घंटे दूरी तय की। हम ये मान के चलते हैं कि उसने 10 के 10 घंटे किससे चला, वो कार से ही चला। तो 10 को 10, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो दूरी कितनी आ गई, 200। कितनी आ गई दूरी, 200। अब ये क्या आएगी, दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, दूरी।
ये दूरी का रेशियो आ जाएगा, दूरी। ठीक है, 200 वो चला गया। मान के चलते हैं कि वो पूरे 10 घंटे किससे चलता है, रिक्शा से। तो रिक्शा से टोटल कितना चलेगा, 120। ये ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस में ये, मतलब कि पॉइंट के जो आते हैं बट्टे वाले होते हैं, उनमें ये बहुत कामगार साबित होता है, इसलिए ये कारगर साबित होता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। मतलब कंप्लीट कार से 20 किलोमीटर चाल थी, 10 घंटे चला, तो पूरी दूरी कार से चलता तो टोटल कितनी दूरी आ जाती, 200। पूरी दूरी रिक्शा से चलता, 12 किलोमीटर चाल थी, चाल उसकी 12 किलोमीटर पर आवर थी, समय 10 घंटे, तो टोटल पूरे समय अगर वो रिक्शा से ही चलता पूरे समय, तो कितना आता, उसकी चाल होती 120, दूरी 120 होती। और हम जानते हैं कि दूरी है कितनी, 150 है। दूरी है कितनी, 150। हम जानते हैं दूरी है 150। दूरी कितनी है, 150। तो 200 में से ज्यादा में से कम घटाओ, 200 में से 150 से घटाएंगे तो आ गया 50, और 150 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30। रेशियो आ गया 3:5। वही रेशियो आ गया चाल का, किसका आ गया, चाल का रेशियो आ गया। अब ये रेशियो मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया था, ये देखो, ये रेशियो कितना आया था, 3:5। वो रेशियो यहाँ पे आ चुका है। अब रेशियो आ गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को, ये तो समय आ गया, ये तो क्या आ गया, समय, ये आ गया समय, और ये है चाल, वही 60 हो जाएगा, जैसे मैंने आगे समझा था। तो एक ये तरीका है, इस तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हैं। समझ गए होंगे। तो एक तो आप लोग चाल चाल ले लिया, और एक कंप्लीट दूरी पे ले लिया। तो ये बहुत अच्छे दोनों तरीके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 6,000 रुपए में से कुछ राशि को 10% वर्ष, वार्षिक की वर्ष, हाँ, 10% 10% प्रतिवर्ष की दर से, और शेष राशि को 20% प्रतिवर्ष की दर से उधार देता है। और इस प्रकार 4 वर्षों में एकत्रित दोनों राशियों से प्राप्त कुल ब्याज 3400 रुपये था। 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई राशि क्या है। देखो, 6,000 की राशि थी, उसको 2 हिस्सों में उसने ब्याज पे दिया। एक हिस्सा मान लेते हैं कि ए हिस्सा था, और एक हिस्सा कौन सा था, बी। दो हिस्से थे। पहली राशि को किस किस पे दिया, 10% पे। पहली राशि को दिया 10% पे, दूसरी राशि को दिया 20% पे ब्याज पे। ठीक है, और मिक्स प्रतिशत कितना है इनका, पहली जो थी वो थी 10%, दूसरी थी 20%, और इनका मिक्स है वो अपने पास में है नहीं, मिक्स निकाल लेते हैं। टोटल कितनी है, 6,000। समय कितना है, 4 वर्ष, और ब्याज कितना है, 3400। तो ब्याज का सूत्र क्या था, ब्याज का सूत्र होता है PTR/100। यानी कि PT यानी P यानी प्रिंसिपल मूलधन, T यानी टाइम, R यानी रेट यानी कि दर। ब्याज कितना है, 3400, बराबर मूलधन कितना है, 6,000, गुना टाइम कितना है, 4 वर्ष, ये 4 वर्ष है, गुना आर रेट, रेट हमें निकालनी है, और बटे में कितना है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 चौका 24, 224 किया जाएगा, 3400 बराबर 240। 6 चौक 24, 240 गुना आर, ये 240 इधर आ जाएगा भाग में, 240 बराबर आर। जीरो से जीरो कट गया। अब इसको 12 से काट के देखते हैं, 12 कम 12 12 24, 10 बज के 12 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा। 2 से काट के देखते हैं, पहले चलो 2 से काट लेते हैं। 6 से, 6 चौक 6 पंजे 30, बच गया 4, 6 से भी नहीं कटेगा। 8 से 8 8 8 चौक 8 चौक 32, बच के 2, 8 से भी नहीं कटेगा। 4 से तो कट ही जाएगा, 4 से काट लेते हैं पहले। 4 8, 4 अंटे 32, बच गया 2, 4 पंजे 20 बटे, इसको 4 से काटेंगे तो 6, 85/6%, 85/6%, आ गया 85/6% आ गया। इसको ऐसे कैसे लिख लो, या फिर वो बटे में बना के लिख लो, या पॉइंट्स में लिख लो। तो 85/6% लिख लेते हैं, या वैसे
छः का भाग दो, इसमें छः कम छः बच गया दो, छः चौका 24 बच गया 1/6, 14 सही 1/6%। अब ये आ गया मिक्स, मिक्स परसेंटेज आ गई, मिक्स परसेंट आ गई। एक को 10% पे दिया, एक हिस्से को 20% पे दिया, और टोटल जो मिक्स परसेंट आई वो आई 14 सही 1/6%। अब इसको घटाएंगे, बड़ी कौन सी है 20, 20 में से इसको घटाओ, बड़ी में से इसको घटा दो। या तो ये परसेंटेज ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम क्या कर लेते हैं, इसकी जगह लिख लेते हैं 85/6 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 85/6%। हाँ, 20 में से घटाओ इसको, 20 में से घटाएंगे तो 20 माइनस 85/6, और इसमें से ये बड़े होती है, 85/6 में से क्या घटाएंगे 10, ऐसे तो करते हैं। बड़ी में से तो इसको घटाते हैं और इसमें से छोटी को घटाते हैं, ध्यान रखना, बड़ी में से तो इसको घटाते हैं, बड़ी में से मिक्स को घटाओ और मिक्स में से छोटी को घटाओ। अब ये लघुत्तम 6 लेंगे, ये आ जाएगा 120 माइनस 6 का भाग इसमें देंगे, आ जाएगा 85, और इधर आ जाएगा अनुपात ही आता है, ये लघुत्तम वही 6 आ जाएगा, ये 85 माइनस 60 आ जाएगा। 120 में से 85 घटाएंगे तो 20 और 15 35/6 अनुपात, इधर 85 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25/6, 6 से 6 कट गया, 5 अंते 35 पचन 25, अनुपात आ गया 7:5। अनुपात कितना आ गया 7:5। तो ये किसका आया, राशि का। सबसे पहले एक चीज समझो कि जो दर होती है वो किसके सापेक्ष में बोली जाती है, दर हमेशा मूलधन के सापेक्ष में बोली जाती है। किसके सापेक्ष में बोली जाती है, मूलधन के सापेक्ष में दर बोली जाती है। दर किसके सापेक्ष में बोली जाती है, मूलधन के सापेक्ष में, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये जो अनुपात आएगा नीचे वो भी किसका आएगा, अनुपात दर का, मूलधन का। किसका आएगा, मूलधन का। तो 7 और 5 कितने हो गए 12 यूनिट, टोटल मूलधन कितना हो गया 12 यूनिट। 7 और 5 7 प्लस 5, टोटल मूलधन की यूनिट हो गई 12, जबकि टोटल मूलधन है कितना 6000, टोटल कितना है 6। तो एक यूनिट कितनी आ जाएगी, ये मैंने आप लोगों को सबसे पहला वीडियो यही बना के बताया था यूनिट मेथड, ये 12 आ जाएगा। और हमें चाहिए कितने का 10 का, कितने का चाहिए 10 का। काट लेते हैं पहले इसको, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, ये आ गया 500। 10 का 500 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 5000। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमें 10% की थोड़ी चाहिए। हमें 10% वाले की चाहिए। 10%, क्या पूछा है 10% दर से उधार देगी राशि। 10% वाले की यूनिट कितनी है, इसकी यूनिट आई थी 7, इसकी यूनिट कितनी आई थी 7। तो 500 को गुणा करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 3500, ये आ गया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, अदरवाइज मुझे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को भी इतना बड़ा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका दूसरा तरीका वही है, कंप्लीट पे ले लेते हैं, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को क्या है। सेकंड मेथड है ए और बी। पहले पे कितने प्रतिशत है 10%, दूसरे पे कितने हैं 20%। कंप्लीट पे ले लेते हैं कि मान लो कि 10% पे ही वो जो 6000 था, वो 6000 10% पे दे दिए पूरे के पूरे, तो कितना आएगा, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 600, ये कितना आ जाएगा 600। या फिर 20% पे दे दिया पूरा का पूरा 6000 को, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये कितना आ जाएगा 1200, ये कितना आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा 1200। दो जीरो कट गए 600 और ये आ जाएगा 1200। ठीक है, एक साल के लिए निकाला हमने, किस किस पे, एक साल के लिए। और एक साल के लिए ब्याज कितना है, ब्याज हमें मिला कितना है 3400, कितना मिला 3400, 4 सालों का है। 3400 ब्याज मिला जो 4 सालों का है, तो एक साल 4 भाग दे देंगे, एक साल का आ जाएगा 4 एकम 4, 4 अंटे 32 बच गया, 2 4 पंजे 20, ये आ गया 850। अब देखो 1200 में से 850 घटाएंगे तो 350, ये तो आ जाएगा 350। 850 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 250, काटेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 अंते 35 पचम 25, वही 7:5 रेशियो जो यहाँ पे निकल के आया था 7:5। आगे वही प्रोसेस है, ये वाली यूनिट मेथड से। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं दो तरीके समझा रहा हूँ इनके, कि आप दोनों पूरे पे लेके भी कर सकते हो,
और जो दिया गया है उस पे भी कर सकते हो। इसको समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को भी, तो इसको आप लोग लिख लेना। अब मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक नगर पालिका की पार्किंग में। ये क्वेश्चन बहुत अलग बच्चों, जो ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही नहीं, जब ये एक्सरसाइज इनकी आएंगे, जैसे वो पिछला क्वेश्चन था लाभ हानि का था, लाभ हानि का क्वेश्चन था या परसेंटेज का क्वेश्चन था, जब परसेंटेज आएगी या लाभ हानि आएगी तब उस तरीके से भी मैं इसको समझाऊंगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ दो पहिया वाहन है और बाकी चार पहिया वाहन है। दो पहिया वाहन, दो पहिया, इसका एक ही मेथड बता रहा हूं मैं, उसी से आप लोग इसको इसको करना है। ये बतख वो आता है ना, हिरन मोर, वो भी वाला आता है, गाय भैंस, वो गाय मोर, वो भी वाला भी आता है, बतख और हिरण वो वाला आता है। तो वो सारे इस एक ही तरीके से ये हो जाएंगे वो क्वेश्चन सारे। ये तरीका समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसा भी हो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखना, एक दो पहिया वाहन है और बाकी चार पहिया वाहन है, यानी कि कुछ तो वाहन है जो दो पहिया वाहन है, ठीक है, टू व्हील, ठीक है, पर व्हीकल्स, और कुछ है चार व्हीलर पर व्हीकल्स, ठीक है। और टू व्हील पर व्हीकल्स, चार व्हीलर, फोर व्हीलर है और टू व्हीलर है, ठीक है, टू व्हीलर भी है और फोर व्हीलर है, ठीक है। अब क्या है, पहियों की गिनती की जाती है तो कुल 520 पहिए हैं। टोटल पहिए कितने हैं? 520। लेकिन पार्किंग के प्रभारी ने बताया कि केवल 175 वाहन है। वाहन टोटल कितने हैं? 175। यदि किसी वाहन में स्टेपनी नहीं है तो दो पहिया वाहनों की संख्या क्या है? दो टू व्हीलर की संख्या हमें बतानी है। इसके भी वही दो तरीके हैं क्या, 520 पहिए, 520 पहिए हैं और टोटल वाहन 175, तो एवरेज इनका ये निकाल लेंगे। तो 25 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, या कि फिर यहाँ पे लगा के वो उस तरीके से कर लेना। वो तो आप लोगों को मैंने पिछले दो क्वेश्चनों में और आगे भी मैंने समझाया था, उस तरीके से कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ वो उस तरीके से हम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, देखना कैसे। और वही तरीका ज्यादा अच्छा है। इसमें कंप्लीट पे लेते हैं, अभी मैं समझा चुका हूँ कंप्लीट पे आप लोगों को, इस पे भी आप लोग कर सकते हैं, उसको यहाँ पे लगा के फिर अनुपात आ जाएगा। लेकिन हम कंप्लीट पे लेते हैं। मान लो कि दो पहिया वाहन है, टू व्हीलर है, पूरे के पूरे व्हीलर ही कितने हैं? टू व्हीलर, तो 175, 175 वो है वाहन, टोटल कितने? 175 वो है व्हीकल्स। तो पूरे 175 व्हीकल्स हैं, तो 175 के अगर टू व्हीलर होते तो इनका कितना आता? 150, 200, 350, ये आ जाता 350। या पूरे के पूरे फोर व्हीलर होते, पूरे के पूरे क्या होते? फोर व्हीलर। यह मान लो यह 175 और ये 175, ये आ जाता 350। ये कितना आ जाता? 350। और ये कितना आएगा? ये आएगा 400, और 300 700, ये कितना आ जाएगा? 700। यानी कि कंप्लीट प्लान अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे ही दो व्हीलर होते। टोटल वाहन कितने होते? दो व्हीलर। और टोटल वाहन है कितने? 175। तो टोटल पहिए कितने आ जाते? 175 वाहन है, एक के दो वाहन, दो पहिए हैं, तो टोटल पहिए कितने आ जाते? 350 पहिए। अगर पूरे फोर व्हीलर होते तो 175 वो है साधन है, तो पूरे के पूरे फोर व्हीलर है, तो पूरे पहिए कितने आ जाते? 700। उनके पहिए निकाल लिए हमने सारे, सबके क्या निकाल लिए? पहिए, ठीक है। टू व्हीलर होते पूरे तो पहिए 350, पूरे फोर व्हीलर होते तो पहिए हो जाते 700। अब हमें पता है कि टोटल पहिए कितने हैं? टोटल 520 पहिए हैं। टोटल कितने हैं? 520 पहिए हैं। तो इनको घटा दो, 700 में से 520 घटाएंगे तो 200, 180, कितना आ जाएगा? 180। 520 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 520 में से 350 घटाएंगे तो 150 और 170, ये आ गया 170। जीरो से जीरो घट गया, इनका रेशियो आ गया 18:17 आ गया। यानी कि 18:17 में है। यानी कि अगर 18 पहिए टू व्हीलर है तो 17 पहिए फोर व्हीलर है। हमसे पूछा क्या है? दो पहिया वाहनों की संख्या। टोटल वाहन कितने आ गए? 18 और 17 कितने हो गए? 18 और 17 हो गए कुल साधन यूनिट में। यूनिट में कितने आ गए? 35। टोटल कितने आ गए? 35।
जबकि टोटल पहिए वाहन कितने हैं, 175 है। 35 की वैल्यू है 175, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175/35, काटेंगे तो कितना आएगा, 35 पंजे 175, 35 पंजे 175, 70 70, 35 पंजे 175, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। हमसे पूछा है टू व्हीलर, और टू व्हीलर की यूनिट कितनी है, 18। टू व्हीलर की यूनिट कितनी है, 18, तो 18 × 5। टू व्हीलर की जो यूनिट है, टू व्हीलर की जो यूनिट 5 आई, तो ये हो जाएगा 18 × 5, 18 पंजे 90, कितने हैं, 90। तो इसका आंसर है सी। समझ गए होंगे। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये मिक्स पहिए का एवरेज निकालते हैं, मिक्स व्हीकल्स का, यहाँ पे लिख देते हैं ये 520 में से 175 बटे लगा कि ये, फिर यही अनुपात आता, फिर ये इस तरीके से हमें हल करना पड़ता, ठीक है। ये है 11वां। आगे चलते हैं। अब ये सिक्के वाला आ गया, इस वो और आएंगे भी तो क्वेश्चन, ये सिक्के वाले भी और आएंगे। सिक्के वाले देखते हैं। मेरी जेब में 25 रुपए हैं, टोटल रुपए कितने हैं, 25, जिसमें केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इस प्रकार मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं, 80। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। दो तरीके से समझा रहा हूं। एक तो 20 पैसे के सिक्के कैसे हैं, 20 पैसे के, और एक कैसे हैं, 50 पैसे के सिक्के। एक 20 पैसे के सिक्के और एक 50 पैसे के सिक्के। और एवरेज कितना है इनका, 25 रुपए को रुपए में बदलेंगे तो 2500 पैसे हो जाएंगे। 25 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 2500 पैसे। और टोटल सिक्के कितने हैं, 80 सिक्के। तो मिक्स सिक्के, मिक्स सिक्के 80 सिक्के है, तो मिक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सिक्कों की मिक्स वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कट जाएगा। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24 बच गया, 24 बच गया, 1, 8 दूनी, सॉरी 8 एकम, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, बच गया कितना, 1, 8 एकम 8, और 2/8, यानी कि 31 सही 1/4। मिक्स वैल्यू आ गई 31 सही 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 सही 1/4। कैसे लिखेंगे, 31 सही 1/4 लिख दो, या फिर ये इसको इस तरीके से इतना ना करके डायरेक्ट हम लिख देंगे। ये 2 से और कट जाएगा, 2 से कटेंगे तो 125/4 आ जाएगा। ये लिख देंगे हम 125/4। अब इनका घटा दो, ज्यादा में से घटा दो, 50 में से घटाएंगे 125/4, और मिक्स में से घटाते हैं कम वाले को, ये घटाएंगे 20 को। एक लगा के लघुत्तम लघुत्तम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 200 माइनस 125, इधर भी लघुत्तम आएगा 4, ये 125 माइनस हो जाएगा 80, एक का भाग 4 बनेंगे 4, 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80। अब आगे क्या है, 200 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75/4 अनुपात 125 में से ये 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 और 20 35, 35/4, 0 से ये 4 से 4 घट गया, 80, 20 और 25 35, हाँ ठीक है। अब ये 5 से घटेगा, 5 से घटेंगे तो ये तो हो जाएगा 15 अनुपात, और ये कितना आ जाएगा 7, 15:7। तो अनुपात कितना आ गया, 15:7। हमें क्या चाहिए, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या याद करनी है। सिक्कों का अनुपात 15 और 7, 15 और 7 22, 15 और 7 22। कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं पे। तो 20 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। 2500 में 80 का भाग दिया तो ये 0 0 कट गया, 125/4। 50 में से 125/4 घटाएंगे, 125/4 में से घटाएंगे 20, ठीक है। ये 50 चौके 200 माइनस 125/4, ये 125 माइनस 4 एक बार 4, 8 8 2 चौके 8, 80। और ये 200 में से 125 घटाना है तो बचेगा 75, ठीक है। 125 में से 80 घटाना है तो 25, और ये 45 बच गए, सॉरी ये कितने बचे, 45। 20 और 25 45 बचे हैं।
ये बचे 45/4, 12 में से हट गया तो 4, 45, 4 से 4 कट गया, और ये 5 से कटेंगे, 15 पंजे 75 और 9 पंजे 45, 25:9 आ गया। 25:9, 25 और 9 24, 24 को 80/24, 49 का है 9, 8 3 24 और ये 9, 8 के तो पॉइंट्स में जा रहा है, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, या इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 25 रुपए हैं जिसमें से 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। चलो मैं एक बार दूसरे तरीके से इसको सोल्व करके देख लेता हूँ, अगर वहां पे मिस्टेक नहीं है तो देख लेते हैं, यहीं पे कर लेता हूँ मैं। इसको दूसरे तरीके से करते हैं, 20 पैसे के और किसके हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। मान लो कि टोटल सिक्के कितने हैं, 80, ये 20 पैसे के ही हैं। मान लो जो टोटल सिक्के हैं, जो टोटल सिक्के हैं 80, वो 20 पैसे के हैं, तो टोटल पैसे कितने बन जाएंगे, 8 दूनी 1600, पैसे कितने बने 1600। मान लो जो टोटल सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, 80 सिक्के 50 पैसे का, एक सिक्का 50 पैसे का, तो 80 सिक्के का पैसा कितना बन जाएगा टोटल, 8 पंजे 40, 4000 पैसे। जबकि टोटल पैसा अपने पास में है कितना, मेरी जेब में 25 रुपए, 25 रुपए का पैसा कितना हो गया, 2500। ये कितना हो गया, 2500 घटाओ, 4000 में से 2500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1500। कितना बचेगा, 1500। और 2500 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900। कितना बचेगा, 900। 2 जीरो से 2 जीरो घट गया, 15:9। अनुपात तो सही आया भाई, अनुपात तो एकदम सही है, 15:9 ये आ गया। कुल पे ले लिया हमने, या तो उस जो पैसे दिए गए हैं 25 पैसे 50 पैसे और मिक्स पैसे का सिक्का वो निकाल लिया, या 20 पैसे पे टोटल सिक्के को गुणा करके 50 पैसे को सिक्के को गुणा करके और टोटल पैसा अपने पास में कितना, या तो टोटल पैसे पे निकाल लो या फिर कोइंस पे निकाल लो। दो तरीके हैं, या तो कोइंस पे निकाल लो या फिर पैसे पे निकाल लो। हमने पहले कॉइन्स पे निकाला, 20 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, और मिक्स कॉइन कितने का, टोटल पैसे 2500 और टोटल सिक्के 80, तो 2500 में 80 का देंगे तो एक कॉइन की वैल्यू आ जाएगी, एक कॉइन की वैल्यू 25/4 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालने हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जबकि उसका अनुपात है 9, 15 और 9 24। 9/24 गुणा 80, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। 8 एकम 8 और 8 दिए 24, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ये 30 आ गया। तो इस तरीके से कर लेना, या 15 और 9 कितने हो गए, 24, 24 की वैल्यू कितनी है, 80, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/24। हमें चाहिए कितने की वैल्यू, 9 की, तो ये काट देंगे 9 से, तो एक काटेंगे, 8 दाएं 80, 8 3 24, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 को 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30। ये यूनिट मेथड है। ये कौन सा मेथड है, यूनिट मेथड, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में समझाया था, यूनिट मेथड। और ये तो उस उत्तर से है। ठीक है, यूनिट मेथड को ही मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा कि आप यूनिट मेथड से ही करना। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम हल कर सकते हैं इससे। आगे क्या है देख लेते हैं। चराई का मैदान है, उसमें कुछ कबूतर और भेड़ है, वही कबूतर भेड़ वाला आ गया। कबूतर और भेड़ दोनों के कुल सिर 60 हैं और पैर 168 है। भेड़ों की संख्या में ज्ञात करनी है। कबूतर क्या है, कबूतर और क्या है, भेड़। एक है भेड़। कबूतर कितने लेग के होते हैं, 2 लेग के। ये कितने के लेग के होते हैं, 2 लेग के। और जो भेड़ होते हैं वो कितने लेग के होते हैं, 4 लेग के। और मैंने आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैंने कहा था कि कंप्लीट पे लेना। किस पे लेना है, कंप्लीट पे। वैसे भी आप ले सकते हो, वैसे भी आप ले सकते हो भाई। टोटल पैर कितने हैं, 168 और सिर कितने हैं, 60। ये भाग देके भी आप ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा समस्या रहेगी। हमें ये यहाँ पे लगा के ले सकते हो, लेकिन हमें कंप्लीट पे लेना है। हम किस पे लेंगे, कंप्लीट पे। तो चलिए कंप्लीट पे, कंप्लीट पे लेंगे तो मान लो कितने सिर हैं, 60। मान लो कि पूरे के 60 के 60 जो है वो क्या है, कबूतर। तो कबूतर के पैर कितने हो गए टोटल, मान लो कि 60 के 60 कबूतर है, तो कबूतर के पैर कितने हो गए, 6 दूनी 12, 120 लेग। कितनी लेग हो गई, 120 लेग। मान लो पूरे के पूरे भेड़ है, 60 के 60 क्या है, भेड़ है। तो अब लेग कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, 240 लेग। जबकि टोटल लेग हमें दी गई है, टोटल लेग कितनी दी हुई है,
168। इसमें क्या कुल पे लेने पे क्या है कि पॉइंटों का खतरा नहीं आएगा, ना बटेगा, खतरा आएगा। अब घटाओ, 240 में से 168 को घटाओ, 170, 30, 40, 70, 2 72, ये तो आ गया 72। और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48। काटेंगे, 24 से कट रहे हैं, 24 3 72 अनुपात 24 दूनी 48, अनुपात आ गया 3:2। पूछा क्या हमसे? भेड़ों की संख्या। भेड़ों का अनुपात कितना आया? 2। तो 2 की वैल्यू चाहिए हमें। 3 और 2 5। जो 5 है, 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 की वैल्यू है टोटल सिर्फ 60। 5 की वैल्यू है 60। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 में भाग देंगे 5 का तो 12 जाएगी। और 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 12 तो 2 की वैल्यू 24। तो 2 गुना 12 वैल्यू कितनी आ गई? मैं यहाँ पे लेता हूँ, 2 की वैल्यू जाएगी 2 गुना 12 बराबर 24। या इस तरीके से हल करते हैं, तब हम क्या करते हैं, 1 की वैल्यू आ गई 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 12। तो 2 की वैल्यू 2 गुना 12, तो इसकी आ गई 24। 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 गुना 12, इसकी वैल्यू आगे बढ़ती है 36। यानी 36 तो वो है कबूतर, और 24 क्या है? भेड़ है। ये आ गई संख्या। कंप्लीट पे लेना है। किस पे लेना है बच्चों? कंप्लीट पे ही। आगे देखते हैं। 69 रुपए को 115 छात्रों के बीच इस तरीके से विभाजित किया गया है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के की तुलना में 50 पैसे कम मिलते हैं। एक तो लड़की है, एक लड़का है। एक तो गर्ल है और एक क्या है? बॉय। प्रत्येक लड़की को एक लड़के की तुलना में 50 पैसे कम मिलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में 2 गुना पैसा मिलता है। लड़के को कितना मिलता है? 2 गुना पैसा मिलता है। प्रत्येक लड़की को एक लड़के की तुलना में 50 पैसे कम मिलते हैं। यानी जो बॉयज है, बॉय है, उससे कम मिलते हैं। बॉयज गर्ल को कितने पैसे? 50 पैसे कम मिलते हैं। यानी बॉयज के पैसे से गर्ल्स को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब मान लो कि लड़के को कितने मिलते हैं? एक्स। और बॉयज को क्या इसमें लिखा है कि लड़की की तुलना में लड़के को 2 गुना पैसा मिलता है। लड़के को लड़की की तुलना में 2 गुना पैसा। मान लो लड़के को एक्स मिला तो इसको कितना मिला? 2x। तो आ गया 50। 2x में से x घटाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 50। लड़के को कितना मिल रहा है? 2x। तो लड़के की वैल्यू आ गई 50 को इससे गुणा करेंगे तो 100 पैसे। लड़की को कितना मिल रहा है? 50 पैसे। तो लड़के को कितना मिल रहा है? 100 पैसे। ये हमने पहले हम निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। तो लड़के को तो मिल रहे हैं 100 पैसे। लड़के को कितने मिल रहे हैं? 100 पैसे। लड़की को मिल रहे हैं 50 पैसे। अब 69 रुपए को 115 छात्रों के बीच इस तरीके से विभाजित किया गया है। अब इसको कंप्लीट पे भी ले सकते हैं। किस पे ले सकते हैं? कंप्लीट पे। और इसको वैसे भी ले सकते हैं। तो मैं इसको वैसे लेके देता हूं, आप कंप्लीट पे भी कर लेना। कंप्लीट पे सीधी सी बात है कि लड़के, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। लड़की को तो मिल रहे हैं 50 पैसे। लड़के को कितने मिल रहे हैं? 50 पैसे। और बॉयज को मिल रहे हैं 100 पैसे। बॉयज को मिल रहे हैं। तो अब देखना है क्या इसमें कि भाई 69 रुपीज को 115 छात्रों के बीच विभाजित किया गया। तो 69 रुपीज को पैसे में डिवाइड करेंगे तो ये पैसे 69 हो गए। 115 छात्र, 115 का भाग देंगे तो आ जाएगा, किसका भाग दे इसमें? 23 का जा रहा है। हाँ, 23 69 और 23 पंजे 115। 5 से घटेंगे, 5 के बाद 5 6 30, ये आ गया 60। यहाँ पे की वैल्यू कितनी आ गई? 60। 100 में से 60 गया तो 40, 60 में से 50 गया तो 10, अनुपात आ गया 4:1। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, ये लड़कों का 50 पैसे पर गर्ल, 50 पैसे पर स्टूडेंट, 50 पैसे पर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का अनुपात है, किसका अनुपात है? स्टूडेंट का। यानी कि अगर 4 लड़की हैं तो लड़के कितने हैं? 1। लड़कियों की संख्या पूछा है हमसे। क्या पूछा है? लड़कियों की संख्या। टोटल संख्या कितनी है? 5। टोटल संख्या है 5 और 5 की वैल्यू टोटल छात्र कितने हैं? 115। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 115 में 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। 1 की वैल्यू आ गई 23। 1 की वैल्यू आ गई 23। तो लड़कियों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या है 4। तो इसको गुणा करेंगे 23 से। 4 गुणा 23 बराबर कितना आ जाएगा? 46 92। कितना आ जाएगा? 92। लड़कियों की संख्या आ गई 92। ठीक है, ये तो आ गया
सिंगल पे, सिंगल सिंगल पे। आप कंप्लीट पे लोगे कि मान लो 50 पैसे लड़की को मिले, एक लड़की को 50 पैसे मिल रहे हैं, और मान लो कि टोटल के टोटल रुपए ही, मतलब लड़कियों को ही मिल रहे हैं, टोटल के टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं, एक लड़की को 50 पैसे मिले तो 115 छात्रों को कितने मिल जाएंगे, 50 से गुणा कर देंगे। एक लड़के को 100 पैसे मिले तो 115 छात्रों को कितने मिलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। और फिर 69 रुपीज, यहाँ पे 6900, ये 6900, यहाँ 60 की जगह लिख देंगे, अनुपात ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। इसको देखते हैं अब। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.66 लड़कों की, तो एक तो है बॉयज और एक क्या है, गर्ल्स। लड़कों की औसत आयु 16.66, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3, जबकि लड़कियों की औसत आयु 18.75 है। 18.75, इसको हम लिख सकते हैं 18 सही 3/4। 18.75 को 3/4, हाँ। इस प्रकार कक्षा की सभी छात्रों की औसत आयु, सभी छात्रों की 40 छात्रों की औसत आयु 17.5, 17.5 को लिखेंगे 17 सही 1/2। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, इसको भी आप कंप्लीट पे भी ले सकते हो, इसको आप कंप्लीट पे भी ले सकते हो, और इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से मैं करके बता देता हूँ, कंप्लीट पे आप लोग कर लेना। बड़ी में से कम को घटाएंगे तो 17, या इनको उस तरीके से लिख लो, आप लोगों को इस तरीके से समझ में नहीं आए तो आप उसको इस तरीके से लिख लो। 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3% हो जाएगी। 18 × 4 72, 72×3 75, 75/4 हो जाएगी। और ये 17×2 = 34 और 1 35, 35/2। अब घटा दो, बड़ी में से छोटी को घटाओ, बड़ी ये है, 75/4 में से घटाओ, 75/4 में से घटाओ 35/2 को, और इधर 35/2 में से घटाओ 50/3 को, यह अनुपात आएगा। घटाओ, यहाँ पे आएगा 4, 4 का भाग 4 में देंगे 1, 1 को 75 से गुणा करेंगे आ जाएगा 75, माइनस 2 का भाग 4 में देंगे 2, 2 को 35 से गुणा करेंगे तो 35×2 = 70। यहाँ पे अनुपात 2 3 6 आ जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर वाली संख्या 35 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35 105, माइनस 3 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा 2, 2 को 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। 75 में से 70 घटाएंगे तो आ जाएगा 5/4, अनुपात इधर, इधर 105 में से 100 घटाया 5 बटे में कितना आ गया 6। इनको क्या कर लेना है, वज्र गुणा कर लेना है, वज्र गुणा कर लो, 5 6 गए 30, या ऐसे कर लो 5 6 और 4 5 20, 4 × 5, 5 से 5 कट गया तो अनुपात 5 से 5 कट गया, और ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 2 4, अनुपात आ गया 3:2। अनुपात कितना आ गया, 3:2। तो ये अनुपात आ गया 3:2, ये अनुपात आ गया 3:3:2, ये आ गया। पूछा गया कक्षा में लड़कियों की संख्या, टोटल संख्या 40 है, टोटल अनुपात आ गया 5, 5 की वैल्यू आ गई 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का भाग 40 में देंगे तो 5 × 40, 5 × 40, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। 1 की वैल्यू 8 है, 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 16, इसको 8 से गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, इसको 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़े बड़े तरीके से समझा रहा हूँ, आप यही इसमें कई स्टेप खुद खा जाओगे जब आप लोगों को समझ में आ जाने लग जाएगा, पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एक उद्योग के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन, एक उद्योग के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 600 रुपये है। 120 कंप्लीट का तो औसत वेतन कितना दिया है, 600। 120 अधिकारियों का औसत वेतन है 4000। यदि शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 556 रुपये है तो उद्योग में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 600 है, अधिकारियों का औसत वेतन है 4000। एक तो क्या है अधिकारी, क्या है अधिकारी, एक क्या है मजदूर श्रमिक, एक क्या है मजदूर। तो अधिकारी तो कितने हैं 120, और उनका अधिकारियों का औसत वेतन कितना है 4000, इनका औसत वेतन है 4000। मजदूर शेष कर्मचारियों का,
औसत वेतन है 560 रुपये। कितना है? 560 रुपये। और कंप्लीट जो औसत वेतन है वो दिया गया है 600। कंप्लीट औसत वेतन कितना दिया है? 600। तो घटा दो इसको, ये तो सीधा ही है, ज्यादा टफ नहीं है, सीधा है। 600 में से 560 को घटाएंगे तो ये तो बचेगा 40 अनुपात। इसे 600 में से घटाएंगे, 600 घटाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा? 4000 में से 600 घटाएंगे तो ये बचेगा 3400। एक जीरो से एक जीरो कट गई। एक और काटेंगे तो 1 अनुपात, इसके 4 का भाग दो, 4 × 32, बच गया कितना? 2, और 4 × 5 = 20। 1 अनुपात 85 आ गया। और क्या पूछ रहा है? तो उद्योग में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या टोटल कितनी है? 1 और 85, 86। 1 और 85 मिला के टोटल संख्या कितनी आ गई? 86। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 86 की। जबकि हमें एक की वैल्यू दी है, अधिकारियों की वैल्यू 120 अधिकारी। ये अधिकारी कितने हैं? 120। जो ये अधिकारी की संख्या वो दी है 120, अधिकारियों की कितनी दी है? 120। यानी कि एक की वैल्यू कितनी दी गई है? 120। यानी एक की वैल्यू दी गई है 120। हमें चाहिए टोटल। टोटल श्रमिक 85 और एक 86। तो 86 को गुणा करेंगे 120 से। एक की वैल्यू 120, तो 86 की वैल्यू 86 गुणा 120। 120 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। वाची में बेतरासिल की 7, बरंटे 96, 96 और 7 आ जाएगा 103। 10,320 बी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। उसके अलावा और लेते हैं ये 36.90 रुपए के 90 सिक्के हैं, जो या तो 20 पैसे के सिक्के हैं या 50 पैसे के सिक्के हैं। ज्ञात कीजिए कि कुल राशि में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं। दो तरीके समझाए थे मैंने आप लोगों को पीछे, वो ही इसमें लगाना है। आप खुद भी कर सकते हो। कंप्लीट पे ले लेते हैं। कंप्लीट पे 20 पैसे हैं, क्या है? 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। सेम होगा, वही क्वेश्चन है। 20 पैसे, मान लो कि पूरे के पूरे पैसे किसके हैं? जो 90 सिक्के हैं वो टोटल किसके? 20 पैसे के ही हैं। टोटल जो 90 सिक्के हैं ये किसके हैं? 20 पैसे के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, ये 1800 पैसे हो गए। या 90 पूरे के पूरे 50 पैसे के सिक्के हैं। जो 90 सिक्के हैं पूरे 50 पैसे के ही हैं। 90 सिक्के हैं, मान लो कि 90 के 90 सिक्के 20 पैसे वाले ही हैं, तो टोटल पैसे कितने हो गए? 1800। मान लो कि 90 के 90 सिक्के जो हैं वो 50 पैसे वाले हैं, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 9 पंजे 4500। जबकि टोटल पैसा अपने पास में है कितना? 36.90 रुपए। 36.90 रुपए है। पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3690। कितना आ जाएगा? 3690। अब घटाओ, 4500 में से ज्यादा में से घटाओ। जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच गया 4। 4 यानी 14 में से 6 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8। 810 आ गया। इधर घटाओ, ये आ गया 0। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9। 6 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, और ये बच गया 1। 1890 ये अनुपात आ गया इनका। ठीक है। हम्म 1890। अब काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो 81। 81 अनुपात 189 आया। अब ये भी कटेंगे, किससे कटेंगे ये? 9 से। 9 9 81, और 9 दूनी 18, 9 एकम 9। फिर कटेंगे 3 से। 3 तिया 9 और 3 अंते 21। ये आ गया 3 अनुपात 7। 20 पैसे के सिक्के चाहिए। 20 पैसे का अनुपात कितना आया? 7। 20 पैसे का अनुपात कितना आया? 7। टोटल 90 कितने हैं? टोटल सिक्के हैं 90। 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 30 अंते 21, 10। ये टोटल है 10। 10 की वैल्यू कितनी है? 90। तो एक की वैल्यू कितनी है? 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा 9। एक की वैल्यू है 9। 20 पैसे वालों की चाहिए। 20 पैसे की वो कितना है? 3। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 × 3, 9 × 3 = 27। ये कितना आ जाएगा? 27। समझ गए? ये तो यूनिट मेथड से है ही ना। 10 की वैल्यू 90 तो एक की वैल्यू 9, और हमें चाहिए 3 की वैल्यू। एक की वैल्यू 9 तो 3 की वैल्यू, एक का वैल्यू 9 तो 9 की 3 की वैल्यू 9 3 27। 27 वैल्यू। ये तो यूनिट मेथड से मैंने आप लोगों को समझाया ही था। आगे ये देख लेते हैं क्वेश्चन।
दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरन और बतख हैं। यदि सिरों की गिनती 180 है जबकि पैर 448 है, चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या कितनी है? वो ही है कंप्लीट। चिड़ियाघर में हिरन क्या है? हिरन, हिरन है और क्या है? बतख। सीधी सी बात है, हिरन के कितने लेग होते हैं? 4 लेग। बतख के होते हैं 2 लेग। कंप्लीट पे लेना है, समझाया था मैंने अभी। मान लो कि टोटल कितने हैं सिरों की गिनती, यानी कि टोटल पशु कितने हैं? 180। मान लो कि टोटल के टोटल 180 हिरन है। टोटल 180 हिरन तो कितने हो गए? 18 चौक 72, 720 लेग हो जाती। मान लो कि टोटल बतख ही है, टोटल जो 180 जानवर है वो पूरे के पूरे बतख है, तो 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 360। जबकि 360 लेग आती। टोटल हिरन होते तो लेग कितने आती? 720। टोटल बतख होते तो पूरी लेग कितने आती? 360 पैर आते। और जबकि हमें पता है कि कुल पैर 448 है। कितने हैं? 448। घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे 2, बच गया 1। 11 में से 4 को घटाएंगे 7, बच गया 6। 6 में से 4 को घटाएंगे 2, 272 आ गया। इसको इसमें से घटाओ, 8 में से 0 को घटाए तो 8। 14 में से 6 को घटाएंगे तो 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8, 3, हाँ ये आ गया 88। अब इनको काटना है, 11 से कटेंगे। 11 से कटेंगे, 11 दूनी 22। 11 से नहीं कटेंगे, ये तो 11 से नहीं कटेंगे, 4 से कटेंगे। 400, 4 से 424, बच गया 3। 4 से कटेंगे, 4 दूनी 4 दूनी, इसको हटेंगे तो 4, 4 छीगा 24, 4 छीगा 24, बच गया 3, 4 8 32। फिर 2 से कटेंगे, क्या जाएगा 11, और ये 3 और ये 4, 11:34। कितना आ गया? 11:34। किसके पूछा है? हिरणों की संख्या। हिरन, हिरन का अनुपात है 11 का चाहिए, जबकि टोटल सिर कितने? 180। 34 और 11 कितने हो जाएंगे? 45। कितने हो जाएंगे? 45। ये हो जाएंगे 45 की वैल्यू है 180, तो एक की वैल्यू 45 का भाग दो 180 में। 180 में 45 का भाग दो, 45 दूनी 90, 90 दूनी 100, ये जाएगा 4। कितना जाएगा? 4। एक की वैल्यू आ गई 4, तो 11 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 11। हिरन, हिरन की वैल्यू 11 है। 11 की वैल्यू चाहिए, 11 गुणा 4 बराबर 44। ये आ जाएगा सी। ये तो वैसा ही है जो हमने पहले किया था। खुद करके देखना इनको। 6800 रुपये रखने वाले एक व्यक्ति ने इसमें से एक भाग को 10% साधारण ब्याज पे और शेष को 7.5% से साधारण ब्याज पे उधार दे दिया। 3.5 वर्षों के बाद में उसकी कुल आय यानी कि ब्याज 1904 रुपये थी। 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें 6000 रुपये की राशि थी और इसमें इसमें 6800 है। चलो कंप्लीट पे ले लेते हैं। और वैसे तो उसमें आएगा, लेकिन यहाँ पे हम किस पे लेंगे? कंप्लीट पे लेंगे। किस पे लेंगे? कंप्लीट पे। कंप्लीट पे लेते हैं। एक तो 10% पे दिया, एक को दिया 7.5% पे, एक को दिया 7.5% पे। ठीक है जी, देख लेते हैं। हाँ, कितने? 6800 रुपये को। तो कंप्लीट पे लेने के लिए 6800 को 10% पे दिया तो परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा बटे में, 0 से 2 जीरो कट जाएगी यहाँ पे, तो आ जाएगा 680। और इसको भी 6800 बटे 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और 7.5 को 68 से गुणा करेंगे, 7.5 को 68 से गुणा करेंगे, 68 को गुणा करेंगे 7.5 से। 5 अंटे 40, 7 की 4, 8 7 अंटे 8 56, 56 और 30 86, 86 और 4 90, हासिल की 9, 6 63, 63 और 9 72। यह आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 720। वैसे ही करना है जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि 10% पे दिया 6800 का 10% कितना आ गया? 680। 6800 को मान लो कि 7.5% पे देता तो 6800 का 7.5% कितना आ गया? 720। कितना आ गया? 720। एक साल का, ये कितने साल का है? एक साल का। या तो अगर ऐसे करना है तो ऐसे करो, नहीं, PTR बटे 100 ब्याज। 6800 का एक साल का ब्याज कितना आएगा? 680। 6800 का मान लो कि पूरे के पूरे 7.5% पे देता तो एक साल का ब्याज आता 720। और वैसे एक साल का ब्याज आया कितना है? 1904। कितने वर्षों का है ये? 3.5 वर्षों का। कितने वर्षों का है? 3.5। 3.5 वर्षों को क्या लिखेंगे? 3.5 वर्षों का ये 3.5। चलो 3.5 लिख लेते हैं, ये पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा देते हैं।
अब काटो इसको। 7 पंजे 35, इसको काटेंगे 7 1 7, 7 2 14, बच गया कितने? 7 2 14, बच गया 5, 7 7 49, बच गया 1, 7 2 14। अभी आ गया 272/5। 272 कितना आ गया? 5। ये आ जाएगा 272। 272/5। इससे कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, 3.5 साल का ही है। गलती की है कहीं ना कहीं। 1904 में 3.5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 3.5 का भाग देंगे। ये पॉइंट हटाया तो जीरो लगा दिया। अब 7 पंजे 35, इसको काटेंगे। 7 1 7, 7 2 14, बच गया कितना? 5, 7 7 49, 7 7 49, बच गया 1, 7 2 14। हाँ ये होता। अब 5 का भाग दो इसमें। 25, बच गया 2, 5 चौके 20, बच गया 2, 5 और 20, 544। कितना आ गया? 544। अब आप लोग इसको कर ही सकते हैं। 720 में से घटाओगे यहाँ पे, इसका ये आ जाएगा अनुपात 10% दोनों का। सेम वैसे वैसे उसी तरीके से आप लोगों को इसको बाकी करना है। आप लोग खुद कर लेंगे इसको, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब है 41 रुपए की राशि को 50 छात्रों में विभाजित किया गया था। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वो का वही है। बॉय है और क्या है? गर्ल। लड़के को कितना मिले? 90 पैसे। लड़की को मिले 65 पैसे। और रुपए कितने छात्र हैं? 50। मान लो कि एक लड़के को 90 पैसे मिले, तो मान लो कि पूरे लड़के ही होते, 50 के 50 लड़के हैं। एक लड़के को 90 मिला, तो 50 लड़कों को कितने मिलेंगे? 50 लड़कों को कितना मिलेगा? 50 लड़कों को 9 पंजे 4500 पैसे मिल जाएंगे। मान लो कि पूरे के पूरे लड़की होती, 50 की 50 लड़की है, एक लड़की को 65 मिले, तो 50 लड़कियों को कितने मिलेंगे? 0 5 25, 6 पंजे 30, सर दो 3250 रुपए। और जबकि टोटल पैसे है कितने? 41 रुपए के कितने पैसे हो जाएंगे? 4100। वही घटा के आप लोग खुद कर ही सकते हो इसको। चलो मैं फिर भी घटाता हूँ। 4500 में से 4100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 400। ये तो आ जाएगा 400। इसमें से घटाओ 0, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, फिर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 850। ये कट जाएगा, 850 ही आएगा नहीं? 4100 में से घटाना है 3250। 3200, 3300, 3300, 800 और 50। 850 सही है। 0, 5 से घटाएंगे तो 5 से घटाएंगे 19 पंजे 85। नहीं नहीं, 17 पंजे 85। और इसको 5 से घटाएंगे तो 8 पंजे 40। 17 अनुपात 8 आ गया। लड़कों की संख्या चाहिए। लड़कों का अनुपात कितना आया? 17। लड़कों की संख्या चाहिए। 17 और 8 कितने होते हैं? 17 और 8 होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। 25 की वैल्यू टोटल कितनी दी हुई है? 50 छात्र। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। लड़के 17, 17 को गुणा करेंगे 2 से, तो वैल्यू कितना आ जाएगी? 17 दूनी 34। लड़कों की संख्या आ गई 34। लड़कों की संख्या आई है 34 डी। ठीक है जी, इसको आप बाकी देख लो। ये क्वेश्चन है। एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 5 अंक कट जाते हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है। यदि छात्र को परीक्षा में 477 अंक प्राप्त होते हैं तो छात्र द्वारा किए गए गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अलग टाइप का आ गया। जितने आज हमने टाइप किए उससे ये थोड़ा अलग टाइप है। इसको हम कल समझेंगे। समय हो गया है बच्चों। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो चैप्टर है। कल हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और आप लोगों से फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, ग्रो नहीं करेगा तो हम वीडियो कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? ठीक है बच्चों, हम आपको आगे जाके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के टोटल वीडियो देने वाले हैं। अलग अलग टीचरों की व्यवस्था की जाएगी। तो मैं अभी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए, परिवार को जोड़िए, ताकि अच्छा लगे, ताकि मैं आगे व्यवस्था कर सकूं। ठीक है बच्चों, और उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, आप लोगों को सब कुछ फ्री मिलेगा। तो ठीक है। हम्म। ओके बच्चों, थैंक यू।